अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। कल तक जो लोग बड़ी शान से बीजेपी का झंडा अपने छतों पर लगा के छाती ठोंक रहे थे, आज वही झंडा जमीन पर फेंकते हुए छाती पीट रहे हैं। इन तस्वीरों को भी देखिए। धर्म के नशे में चूर होकर अब्दुल को टाइट करने का नारा लगाने वाले आज बीजेपी का झंडा जला रहे हैं। कई भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के पुतलों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो कहीं बल भर गालियां दी जा रही हैं। कल तक जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान कहते थे, आज उन्हें तेलिया बुला रहे हैं। तेलिया यानी जातिवादी गालियां दी जा रही हैं। सड़कों पर काले काले पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूजीसी बिल वापस लो, काला कानून वापस लो के नारे लगाए जा रहे हैं। और इन सब को देखकर वही फिल्मी डायलॉग याद आता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां डूबने का चांस बहुत कम था। यानी हम सवर्ण हैं, बीजेपी हमारी है, हम बीजेपी के हैं, ये नारा देने वाले आज बीजेपी को बल भर गरिया रहे हैं। और तो और यूपी के बरेली से सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस के दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नाराज हैं कि जिस तरह से प्रयागराज में ब्राह्मणों की पिटाई हुई और जिस तरह सवर्णों के खिलाफ यूजीसी कानून आ रहा है, ये बहुत ही गलत है। इन्होंने अपने इस्तीफे में क्या क्या लिखा है, क्या क्या कारण बताए हैं, वो तो देखेंगे ही। और ये भी देखेंगे कि कैसे जो लोग कल तक धर्म के नाम पर उस तरफ के लोगों को टाइट करना चाहते थे, नंगा करना चाहते थे, आज खुदे अपना कपड़ा फाड़ के नंगा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी ने हमको नंगा कर दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। और इन सवालों पर जब मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है तो मंत्री जी जानते हैं क्या कह रहे हैं? हर हर महादेव। मुझे मालूम है बहुत सारे दर्शक इस मामले पर जानना चाहते हैं कि मेरी राय क्या है, यूजीसी के नए नियम सही हैं या गलत हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसके लिए ठीक है किसके लिए नहीं ठीक है, किसे लाभ होगा किसे नुकसान होगा। इन सारे पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए। मगर आप तो जानते हैं मैं चर्चा करूंगा तो पूरे तथ्यों के साथ और हकीकत के साथ। और आज उन सभी तथ्यों को जांचने का समय थोड़ा कम मिला था, इसीलिए हमने सोचा कि कल उस मामले पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो बस ये देख लेते हैं कि कैसे एक बार फिर से राहत इंदौरी साहब सही साबित हो गए कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। भाजपाई सत्ता के भीतर कुर्सी पर बने रहने की जो आग है वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। एक बार फिर से ये बात साबित हो गई। आज तो खाली ये देखना है कि भाजपा के भीतर कैसा तांडव मचा हुआ है, दनादन इस्तीफे हो रहे हैं। इन सभी मामलों पर बात करेंगे, एकदम तगड़ी वाली चर्चा होगी, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की। आज गणतंत्र दिवस के दिन, जब अमूमन इस दिन की महत्ता पर चर्चा होती है, परंतु 2026 में पूरे दिन चर्चा में यूजीसी रहा, शंकराचार्य रहे, तो सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देते हुए कारण बताया यूजीसी के नए कानून और शंकराचार्य तथा संतों के अपमान को। बाकायदा 5 पन्ने का लेटर भी लिखा और तमाम सारी घटनाएं गिनाई, कहां कहां ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। और कहा कि प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई। ऐसी घटना साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती। ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज ब्राह्मणों की बात करने वाला कोई नहीं है। ब्राह्मण वर्ग से आने वाले अलंकार अग्निहोत्री 2019 में PCS अफसर बने थे, उनकी 15वीं रैंक आई थी। अपने ऑफिस में बजरंगबली की तस्वीर लगाकर भी चर्चा में आए थे। उस दौरान भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट में हंगामा भी किया था। आप अपने स्क्रीन पर अग्निहोत्री के पत्रों को देख सकते हैं। इनका कहना है कि आज देश में ब्राह्मणों का कोई खोजी खबरी नहीं है, यानी कोई हालचाल लेने वाला नहीं, सुध लेने वाला नहीं बचा है। सरकारें ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही हैं। इसी बीच खबर आई कि शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री से बात की फोन पर और कहा कि हम आपको धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा पद देंगे। आपने जिस तरह धर्म के प्रति, सनातन प्रतीकों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है। हम चाहते हैं कि आप जैसे निष्ठावान लोग आगे आए। जो पद आपको सरकार ने दिया था उससे भी बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में आपको मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता समर्थ मिश्रा का कहना है कि अब लगता है कि ब्राह्मण बचेगा ही नहीं। बाकी भाजपा के भीतर पिछले लंबे वक्त से ब्राह्मण कितने नाराज हैं ये तो आपने देखा ही। सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया पर भी आप इस तरह की तमाम चीजें आजकल देख रहे होंगे कि कैसे ब्राह्मण अपनी नाराजगी दर्शा रहे हैं और पूरा सवर्ण समाज यूजीसी के नए कानूनों को लेकर नाराज है। मगर जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह इस बार भी मैं मूल पर बात करना चाहता हूं। और मूल यह है कि जो अलंकार अग्निहोत्री आज इस्तीफा दे रहे हैं, आज इन्हें ब्राह्मणों का अपमान नजर आ रहा है और यूजीसी के नए नियम खतरनाक नजर आ रहे हैं, सरकार इनके खिलाफ नजर आ रही है।
ये तब कहा थे जब किसी देश में अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया, जब सरेआम उनके अधिकार लूटे जा रहे थे, दनादन बुलडोजर चल रहे थे, जब आए दिन दलितों पर जातीय हिंसा और अत्याचार होता है और सत्ता में बैठे लोग बाकायदा उसे बढ़ावा देते हैं। न्याय नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती। जब बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है, जब राम रहीम जैसों को खुलेआम भाजपा की सरकारें मुख्यमंत्री की तरह सुख सुविधाएं देती हैं, सुरक्षा देती हैं, जब चाहे वो जेल से बाहर निकलता है, जब ये सब हो रहा था और बाकायदा सत्ता कर रही थी और कर रही है, तब मजिस्ट्रेट साहब कहां थे? जब हाथरस से लेकर लखीमपुर तक पहले दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर उनके आरोपियों का समर्थन किया गया, तो मजिस्ट्रेट साहब कहां थे? अगर बात न्याय की थी तो क्या तब उन्हें नजर नहीं आया कि सत्ता जो कर रही है वो गलत है? क्या उस समय किसी का अपमान नहीं हो रहा था? किसी का नहीं। ध्यान रखिएगा, मैं अभी यूजीसी पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, मेरा सवाल सिर्फ एक नागरिक का है। यूजीसी वाले मामले पर असली चर्चा कल की वीडियो में होगी। फिलहाल मैं उस मूल को आपके सामने रखना चाहता हूं जहां से यह सब कुछ निकला है। मैंने बार बार कहा कि सबका नंबर आएगा, कोई बचेगा नहीं। जब किसानों को यह सरकार आतंकवादी और खालिस्तानी बुला रही थी, उन पर गोलियां चला रही थी, उनका खाना पीना दाना पानी सब बंद हो रहा था, 750 किसानों की हत्या हो गई, यानी आंदोलन के दौरान उनकी मौत हो गई, तब यही सवर्ण समाज फुदक फुदक के बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ खड़ा था, किसानों पर हमले करता था। जब एनआरसी जैसी, सीए जैसी चीजें लाई गई, तब भी अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में यही लोग भाजपाई सत्ता का मन बढ़ा रहे थे। हर एक बुराई को अच्छा बताने में सबसे आगे ब्राह्मण समाज और सवर्ण लोग ही नजर आते थे, कम से कम सोशल मीडिया पर। इन्हीं लोगों ने नारा दिया कि सिलेंडरवा चाहे 1000 के बदले 10,000 का हो जाएगा, तब भी यही सरकार चाहिए। रुपया चाहे जितना गिर जाए, हम उसके फायदे गिनाते रहेंगे। चाहे चीन हमारी जमीन कब्जा ले, विश्व गुरु हम ही हैं। हमें न तो नौकरी चाहिए न रोजगार चाहिए, हमें तो बस भाजपा की सरकार चाहिए। हमारे लिए हिंदुत्व पहले है, बाद में नौकरी है। तो सवाल यह है कि जब नौकरी आपको चाहिए नहीं तो पढ़ना काहे है? और अगर पढ़ना नहीं है तो विश्वविद्यालय और कॉलेज में जाना काहे है? और जब कॉलेज में जाना ही नहीं है तो फिर यूजीसी चाहे जो नियम बनाए, किस बात का टेंशन है भाई? भाजपाई सत्ता की हर बुरी नीति और गलत नीतियों का समर्थन करने वाले लोग आज जब अपना नंबर आया है, अपने सर पे डंडा पड़ने की उम्मीद दिखी है, आशंका दिखी है, तो उसी सत्ता को गरिया रहे हैं। आज नहीं बोल रहे हैं कि मोदी जी ने किया है तो अच्छा किया होगा, आज नहीं बोल रहे हैं कि फलाने है तो मुमकिन है। अब वो आवाज नहीं निकल रही है कि सरसों का तेल 500 लीटर रुपया खा लेंगे, लेकिन अब्दुल का नाड़ा टाइट होना चाहिए। अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में देश के लोकतंत्र, देश की अर्थव्यवस्था और पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया। और आज जब खुद भी टाइट होने लगे हैं तो फिर मामला बिगड़ गया है। बरेली में यूजीसी और अविमुक्तेश्वरानंद मामले में इस्तीफा देने वाले मजिस्ट्रेट के समर्थन में लोग उनके आवास पर पहुंचने लगे। एक व्यक्ति ने तो अपना कपड़े निकाल दिया, नंग धड़ंग होकर यूजीसी का विरोध करने लगे और कहने लगे कि मोदी ने हमें नंगा कर दिया है। यानी ये उस दिन नंगे नहीं हुए जब चीन ने हमारे 20 जवानों को मार दिया, हमारी जमीन कब्जा लिया, पुलवामा में 44 जवानों की हत्या कर दी गई, जब पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, अमेरिका ने सीज फायर करवाया, जब रुपया 90 पार चला गया, तब ये नंगे नहीं हुए। जब सरेआम लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटा जा रहा था, तब भी ये नंगे नहीं हुए, तब ये नंगा करने वाले के साथ खड़े थे। अब जब अपनी बारी आई है तो मामला बिगड़ गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की अपनी एक बड़ी समस्या है। भाजपाई सत्ता को उन्होंने जिस तरीके का समर्थन दिया, जिस तरीके से अंधा समर्थन दिया, शरीर के पिछले हिस्से में कोड़ा बर्दाश्त करते रहे और सामने से नमो नमो का नारा लगाते रहे, एक बार भी कराहा नहीं। लेकिन यूजीसी नियमों ने सारी तपस्या पर पानी फेर दिया। हालांकि अब भी कुछ भक्त ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अपने भगवान का विरोध करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इस बार करना पड़ेगा। यानी अब भी इन्हें उन्हीं के भीतर भगवान दिख रहा है और भगवान पीछे से बजाया जा रहा है। बहरहाल हाजीपुर में एक मंत्री जी से पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि यूजीसी के नए नियमों पर सवर्ण समाज में काफी आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? तो मंत्री जी ने वही भाजपाई फार्मूला ठोक दिया और लगे हर हर महादेव का नारा लगाने, फलाना जाए ढिमकाना जाए, और जयकारा लगा के धीरे से निकल लिए। इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया कि अब लड़ाई असली हिंदुओं और नकली हिंदुओं के बीच है। ध्यान देने वाली बात एक और है, गोदी मीडिया के तमाम चैनलों ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के नाम के आगे शंकराचार्य लिखना बंद कर दिया है। ये पिछले कई दिनों से चल रहा है, मैंने पहले भी याद दिलाया था। अब ये किसके इशारे पर किया गया होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बीच द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का कहना है कि 3 शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है। प्रशासन उनका सर्टिफिकेट मांगने वाला होता कौन है? उसे कोई अधिकार नहीं है। निर्दोष ब्राह्मणों के साथ निर्दयता पूर्वक मारपीट की गई, यह निंदनीय है। माघ मेले के बीच शंकराचार्य ने तिरंगा फहराया और कहने लगे कि अगर केशव मौर्य का बस चलता तो वो कब का हमें नहलाकर चले गए होते। केशव मौर्य को डांटा जा रहा है, यहां आने नहीं दिया जा रहा है। एक समझदार नेता को
दबा दिया गया। आगे शंकराचार्य कह रहे हैं कि आज की लड़ाई हिंदू मुसलमान या अंग्रेज भारतीय की नहीं, नकली हिंदू और असली हिंदू के बीच है। यानी बात वही आ गई जो पिछले कई साल से चल रही थी। राजनीति के लिए जो लोग उग्र हिंदुत्व का चोला पहनकर निकले थे, उनकी पोल धीरे धीरे खुलने लगी है। वैसे सोशल मीडिया पर लोग एक बात और कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियमों से जिनको दिक्कत हो भैया पाकिस्तान चले जाओ, वहां ऐसा कोई नियम नहीं है। और ये बात व्यंग्य स्वरूप कही जा रही है, क्योंकि अब तक सरकार के जिन भी फैसलों का विरोध होता था तो यही वर्ग विरोध करने वाले, सवाल करने वालों से कहता था कि पाकिस्तान चले जाओ। मुझे याद नहीं कि सरकार से सवाल पूछने, आलोचना करने और तथ्यों के साथ अपनी बात रखने के लिए कितनी हजार या लाख गालियां मिल चुकी हैं, कितनी बार हत्या की धमकी मिल चुकी है और सपरिवार न जाने क्या क्या कर देने की धमकी मिल चुकी है। तमाम मैसेज और मेल पड़े हुए हैं और हर बार धमकी देने वाले का जो नाम समझ में आता है ना, वो उसी समाज से आता है जो समाज आज सड़क पर है। चाहे किसी फ्रॉड बाबा की पोल खोलने की बात हो, चाहे भाजपाई सत्ता से सवाल किया हो, तब भी। हालांकि इसके बावजूद जब बात किसी के अधिकारों की आएगी तो संविधान सर्वोपरि होगा। न ये समाज न वो समाज, और संविधान बराबरी की बात करता है। संविधान की नजर में हर नागरिक बराबर की हैसियत रखता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एक वक्त में टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ कहा था, यानी बांटने का मुखिया। और देखिए अपनी सत्ता के 12वें साल में हुजूर ने अब तक जिन्हें एक करने के नाम पर दूसरों को बांटा था, अब उन्हें भी बांट दिया। यानी अब तक मुसलमानों और हिंदुओं के बीच लड़ाई लगानी थी तो कहते थे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बंटोगे तो कटोगे। अब जब समझ में आ गया कि जाति वाला कार्ड खेलना जरूरी हो गया है तो हिंदुओं में भी बंटवारा शुरू कर दिया। एक तरफ शंकराचार्य का धड़ा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का, और तो और SC ST OBC जनरल में भी बंटवारा शुरू हो गया। अब तक यही लोग कहते थे, अरे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। अब मारिए ना हुजूर कस के लात। और ध्यान रखिए, आग जलाती है, वो ये नहीं देखती कि किसको जला रही है, उसका काम जलाना है, उसका चरित्र है जलाना। ठीक उसी तरह मैंने बार बार कहा कि हुजूर का कैरेक्टर है बांटना, बांटकर सत्ता में बने रहना। उन्हें किसी जाति, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। नॉन बायोलॉजिकल क्या मांगे, बस अपनी कुर्सी की खैर, यानी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी लिंग के आधार पर हुजूर बांटते रहेंगे। मगर इस बार का बंटवारा कुछ अलग ही ट्विस्ट लेकर आया है, क्योंकि ये झटका उन लोगों को मिला है जो लोग बाकियों को झटका खाते देख मजा लेते थे, चुटकी लेते थे, चिढ़ाते थे, उन्हें देशद्रोही बोलते थे। हम जैसे लोग तो इनके लिए प्रथम दृष्टया ही देशद्रोही और धर्म विरोधी हैं। इनके अनुसार हमारे लिए उचित स्थान पाकिस्तान में है, यहाँ नहीं है। सवाल यह है कि क्या आज वो लोग खुद को पाकिस्तान भेजेंगे जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो अब तक अंधभक्त बने फिरते थे। बाकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि यूजीसी मामले पर जो बदलाव हुआ है वो कितना सही, कितना गलत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसके हक में है, किसके खिलाफ है, इस पर अगली वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। अभी तो खाली ये देखिए कि कैसे भाजपा के भीतर भयंकर कलह मच गई है। यूजीसी के विरोध में लखनऊ बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में लिखा कि भाजपा अपने उद्देश्य से भटक गई है। अपनी स्क्रीन पर आप मंडल महामंत्री का ये लेटर देख सकते हैं। यूजीसी के विरोध में बीजेपी से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। उधर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध वही कर रहा है जो जाति के आधार पर शोषण करके एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। किसी और को इससे दिक्कत नहीं है। अगर मुट्ठी भर लोगों की वजह से यह फैसला वापस हुआ तो हम 85% लोग सड़क पर उतरेंगे। एक और बात, यदि आप दर्शकों ने ये वाली वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अमृतकाल की बहुत ही गजब कहानी यहाँ पर दिखाई गई है। बाकी टेंशन मत लीजिए, थैंक यू फलाने जी का नारा लगाते रहिए। 2047 में हमें विकसित भारत बनना है और बाकी विश्वगुरु तो बन ही गए हैं, आउटर पे खड़े हैं, जब मैंने टप्पा मार के पहुंच जाए। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय